नमस्कार। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में आपका हार्दिक स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के बिल के बारे में एक तो रोक लगा दी है, दूसरी तरफ एक 5 सदस्यीय कमेटी बना दी है, परंतु इसे लेकर कांग्रेस और कुछ अन्य दल नाराज नज़र आ रहे हैं। उन्हें सुप्रीम कोर्ट पर भी टीका टिप्पणी करने से परहेज नहीं है। संवैधानिक संस्थाओं का इस देश में जिस तरह से अपमान हो रहा है या उन पर सवाल उठाए जा रहे हैं, उससे कभी कभी ऐसा भी लगता है क्या देश अराजकता की तरफ बढ़ रहा है, और क्या कुछ लोग चाहते हैं कि प्रदेश हो या देश हो वहाँ जंगल का कानून लागू हो जाए, जिसकी जो मर्जी आए वो कहे, जिस संस्था के बारे में कहना हो कहे, आरोप लगाना है लगाए। परंतु सवाल ये है कि अगर कोई संवैधानिक मर्यादा है, अगर कोई ऐसी स्थिति है कि जिससे पूरी व्यवस्था बिगड़ती हो, तो क्या वहाँ राजनीतिक दलों का ये कर्तव्य नहीं हो जाता कि वे संवैधानिक संस्थाओं की मर्यादा को बनाए रखें? आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे और चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले दो विद्वानों का परिचय जो इस परिचर्चा में भाग लेंगे। बात मैं करूं अगर कांग्रेस की, तो कांग्रेस से आनंद तारण जी हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे यहाँ पर। अनिल चौधरी जी हैं, बीजेपी का पक्ष यहाँ पर रखेंगे। नमस्कार। और आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहला सवाल तारण जी मैं आपसे पूछना चाहूँगा, देश जब से आज़ाद हुआ है तब से हमारे लोकतंत्र की जो खूबी है वो 3 खास स्तंभ थे और हैं अभी, जिनकी अपनी अपनी मर्यादाएं हैं। कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, व्यवस्थापिका है। तीनों पर एक दूसरे को टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, ऐसा हम लोग पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं, परंतु आजकल ये सब मर्यादाएं टूट रही हैं। क्या कारण? देखिए प्रकाश जी, ये सही बात है कि तीनों की अपना अपना महत्व है और होना चाहिए, और उनकी मर्यादाएं भी होनी चाहिए, और उनका विश्वास भी लोगों का उनका लोगों पर होना चाहिए और लोगों का वो उन पर होना चाहिए। लेकिन अपन देख रहे हैं प्राय बहुत सारे समय से ये मर्यादाएं थोड़ी सी कहीं ना कहीं छिन्न भिन्न होती जा रही हैं। इन पर कहीं ना कहीं शक की सुई आ रही है, और उसके पीछे कहीं ना कहीं कारण वो स्वयं एजेंसियाँ ही हैं जो इन सब चीज़ों के लिए बाध्य करती हैं जनता को, कहीं ना कहीं उद्वेलित करती हैं, उनके प्रति जनता का रोष आता है। उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई वो जवाबदार है, या हो सकता है उनके ऊपर कहीं ना कहीं प्रेशर रहता हो या कोई दूसरे कारण रहते हों। लेकिन काफ़ी टाइम से हम देख रहे हैं कि आरोप लग रहा है, और अभी हाल ही में इन सब चीज़ों पे कुछ ज़्यादा ही अविश्वास लोगों को व्यक्त कर रहे हैं, और पहले तो दबे स्वर से लोग बोलते थे, अब लोग खुल के इन सब चीज़ों पे अटैक करने लगे। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए कोई परिवार है, उसमें बच्चे अगर माता पिता को गालियाँ देने लगेंगे तो परिवार बचेगा क्या? देखिए, पहले जो माता पिता थे वो बच्चों का बहुत ध्यान रखते थे, बच्चों की सुख सुविधा का भी ध्यान रखते थे, उनकी पढ़ाई लिखाई, खाने पीने, वो कौन सी गलत लाइन पे चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इन सब चीज़ों पे भी वो ध्यान रखते थे। और ये भी ध्यान रखते थे कि वो किसी गलत लाइन पर नहीं, उन्हें दिशा भी देते थे, और अपेक्षा भी रखते थे कि बच्चे हमारे हिसाब से चलें, और उस वो लाइन अडॉप्ट करते भी थे बच्चे। तो जो माता पिता चाहते थे उसी लाइन पे वो आगे बढ़ते थे और उनका पूरा सम्मान करते थे। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि कोई संगठन हो, कोई संस्था हो, क्या बिना अनुशासन के, बिना मर्यादा के, बिना सम्मान के चल सकती है क्या? देखिए, ये बिल्कुल सही है कि कोई भी संस्था है उसकी मर्यादा होती है, और उस मर्यादा का पालन करना जनता का भी कर्तव्य है, और जो स्पीड पे बैठा है उसका भी कर्तव्य है कि हम ऐसे चीज़ें सामने पेश करें जिससे लोग हमारी बात को, हम पे विश्वास करें और हमारी बात को विश्वास के रूप में लें, उसको सम्मान के साथ दें। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि कोर्ट यानी कि न्यायपालिका हमारे यहाँ एक ऐसा लोकतंत्र का स्तंभ है जिस पर सभी को विश्वास है। कार्यपालिका तो पहले ही बदनाम हो चुकी है, आपको पता ही है, सारे अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। व्यवस्थापिका की आपको स्थिति पता ही है, नेता एक दूसरे पर इस हद तक आरोप लगाने लगे हैं कि उनका खुद का ही भरोसा उठ गया है। तो जो संस्थाएं बची हैं, क्या हम सब उनको गिरा लें, उन पर रोज़ आरोप प्रत्यारोप लगाएं, इससे काम बन जाएगा क्या?
देखिए प्रकाश जी, मैंने आपसे एक बात बोली थी पहले कि ये सबका दायित्व है जो जहाँ बैठा है। अगर मैं यहाँ आपके सामने चैम्बर में बैठा हूँ और मैं बात करूँगा हमारी पार्टी लाइन की, कांग्रेस की लाइन की बात करूँगा, और मेरी प्रतिबद्धता उस पार्टी के प्रति है। मैं जिस पद पर बैठा हूँ, अगर आज मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ तो मैं कांग्रेस के हितों का ध्यान रखूंगा और साथ में जनता की बातें भी करूंगा, जनता के हित की बात। पर पहले कांग्रेस का ध्यान रखेंगे। लेकिन हाँ, मेरी प्रतिबद्धता अगर पार्टी के साथ है तो मैं पार्टी के देश पहले बड़ा नहीं है आपके लिए, कांग्रेस पहले बड़ी। नहीं, आप थोड़ा गलत लाइन पे चल गए। चलिए मुझे बताइए थोड़ा, आप बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले क्या है। पहले अभी आपने बात की थी, नहीं आप बता दीजिए। सुनिए, सबसे पहले तो वो है जिन्होंने हमें पैदा किया है। ठीक है। अगर वो हमें सही दिशा निर्देश नहीं देते तो निश्चित रूप से हम आज इस लायक नहीं बनते। दूसरा, आज जिस पार्टी ने हमें कोई अहम जिम्मेदारी दी है, ये तो सही बात है कि हम जिस देश मैं जो सवाल हम जिस देश में पैदा हुए, हमारे कर्तव्य तो उस देश के प्रति है ही, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत अच्छी। जिस देश में हम पैदा हुए, हमारी प्रतिबद्धता है, हमारी अगर सबसे पहले तो उसके देश के प्रति बहुत बढ़िया। उसके पहले अब सुन लीजिए, आपने बता दिया ना, अब घुमाइए मत, मैं तो सीधे सीधे से सवाल कर रहा हूँ, उनके फटाफट जवाब देते जाइएगा। आपकी प्रतिबद्धता देश के प्रति, सेना के प्रति है कि नहीं? क्यों नहीं है? अब जब देश के हर अंग के प्रति, अरे तो शुद्ध जो देश की सुरक्षा में लगा है उन सबके प्रति हमारी मैं पूछ रहा हूँ ना सवाल, मैं ये पूछ रहा हूँ, पुलवामा का जब आतंकवादी हमला हुआ उसके बाद सेना ने स्ट्राइक की पाकिस्तान में जाके, 300 आतंकवादी मारे। आज पाकिस्तान के लोग ही कह रहे हैं कि हाँ साहब ये 300 लोग मार गए सेना वाले। उस समय जब ये घटना हुई थी, आपको पता है कांग्रेस बढ़ चढ़कर, आपके कई नेता बोल रहे थे सेना गई है तो बताएं कितने मार के आए, क्या करके आए। आपको नहीं लगा तब कि नहीं ये कूटनीतिक विषय है, इस पर नहीं बोलना चाहिए था? देखिए प्रकाश जी, सेना निश्चित रूप से हमारे देश का एक अभिन्न अंग तो है ही है, लेकिन हमारी राष्ट्र की धरोहर भी है, हमारी सुरक्षा करती है। तो निश्चित रूप से सेना पे हमारा पूरा प्रतिबद्धता होनी चाहिए, उसका पूरा हमें सम्मान करना चाहिए। लेकिन जब उन सब चीज़ों के ऊपर उनका राजनीतिकरण करने की कोशिश की जाए, क्योंकि सेना किसी पार्टी विशेष की नहीं होती, सेना की प्रतिबद्धता देश के लिए होती, उसी किसी संगठन के प्रति नहीं होती, चाहे वो राजनीतिक संगठन हो या कोई दूसरे संगठन। तो फिर उस समय सबूत क्यों मांग रहे थे? सुनिए, सेना से किसी ने सबूत नहीं मांगा। हाँ। जिन्होंने बोला उनसे मांगा है। आप ये इस लाइन को अडॉप्ट कीजिए। जिन लोगों ने बोला है कि हमने ऐसा कर दिया, उनसे सबूत मांगा, सेना से किसी ने सबूत नहीं मांगा। तो आज सुनिए तो सही, कोई भी राजनीतिक दल, सुनिए तो सही, इंदिरा गांधी ने 1 लाख सेनाओं का आत्मसमर्पण कराया तो उन्होंने ये नहीं बोला कांग्रेस पार्टी ने कराया या मैंने कराया, उन्होंने बोला देश का सम्मान बढ़ाया, देश के लिए हमने किया। उन्होंने कभी उसका राजनीतिक तो आज आपने पूछा क्या? सुनिए तो सही, अब जब पाकिस्तानी खुद कह रहे हैं कि 300 आतंकवादी मर गए, तो आज आप मोदी जी को या प्रधानमंत्री जी को या सेना को बधाई देने जा रहे हैं क्या? नहीं, सेना को तो हम हमेशा बधाई देते हैं। सेना का तो कभी अपमान नहीं किया कांग्रेस ने। कांग्रेस ने हमेशा सेना का सम्मान किया था, किया है और करती रहेगी। अब दूसरा सवाल ये, न्यायपालिका पे आपका भरोसा है कि नहीं कि समय के हिसाब से आप बदल लेते हैं अपनी आस्था? देखिए, मैंने अभी आपसे क्या बोला कि न्यायपालिका सर्वोच्च पद है इस देश का, जो न्याय दिलाने का। लेकिन अगर कहीं ना कहीं उनके ऊपर राजनीतिक प्रेशर आए, या जो जिस लाइन पे आप चल रहे हैं मैं उसको सीधा कर देता हूँ। जैसे आपने बोला किसान बिल वाले मामले में, किसान बिल का विरोध कर रहे हैं, तीनों बिलों का किसान विरोध कर रहे हैं, ठीक है। और जिन लोगों ने बिल का सपोर्ट किया उन लोगों की ही समिति बना दी, किसान उसका विरोध कर रहे हैं पूरे। पार्टी तो बाद में आई है सामने, ये कोई भी पार्टी बाद में आई, पहले किसान खुद, किसान संगठन ही उसका विरोध कर रहे हैं। अच्छा, कि हम आगे का सवाल सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ अभी कमेटी बनी है, उसकी रिपोर्ट तो आई नहीं। मैंने आप देखिए, पहले एक तो मैंने आपसे क्या बोला, सवाल सुन लिया करिए। आपने बता दी ना अपनी बात, मैं समझ गया ना, दर्शक भी समझ गए। आपने कह दिया विरोध कर रहे हैं, अच्छी बात है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ किस बिना पे विरोध कर रहे हैं? उनकी शक्ल देख के विरोध कर रहे हैं या फैसला आ गया है तब विरोध कर रहे हैं? देखिए, फैसला आ गया क्या? देखिए प्रकाश जी, मैंने आपसे क्या बोला जी, कि जो एक संवैधानिक पद पे बैठे हैं, संविधान के प्रमुख लोग हैं, उनका दायित्व ये भी है,
उनको एक तो स्वयं लेने चाहिए, अच्छी बात है, उन्होंने लिया नहीं लिया ये नहीं पता, ये सब उनको भी। लेकिन मेरा मतलब ये है कि जो उन्होंने समिति बनाई है, समिति बनाई है, उनको समिति बनाने के पहले वो किसान संगठन से अगर चर्चा कर लेते तो ज्यादा अच्छा था। चलिए अब मेरी बात सुने, उन सबको विश्वास में। अरे सुनिए, विश्वास की बात, विश्वास तो आपको भी बुला लें, इटली से और दूसरों को भी बुला लें, फ्रांस से बुला लें, अमेरिका से बुला लें। सुन लीजिए, फालतू की बातें आप क्यों कर रहे हैं? मैंने पिन पॉइंट सवाल पूछा आपसे, क्या फैसला आ गया क्या? नहीं, आप जवाब नहीं दे रहे हैं। उनकी शक्ल देख के विरोध कर रहे हैं, या फिर आपको लग गया कि फैसला आ गया? अभी आपने एक कहानी सुनी है मुंशी प्रेमचंद की, पंच परमेश्वर? उसमें सुन लीजिए, उसमें दो पात्र हुआ करते थे, अलगू चौधरी और जुम्मन शेख। उसमें यही होता है कि एक पक्ष ये कहता है हमें इन पंच परमेश्वरों पे विश्वास नहीं है क्योंकि एक आदमी इनसे मिला हुआ है। याद है आपको, बचपन में आपने कहानी पढ़ी होगी। और मैं ये पूछना चाह रहा हूं, जब फैसला आता है तो वो दोनों पक्ष कहते हैं कि वाकई पंच परमेश्वर होते हैं। ये अपने यहाँ की प्रथा है ना। आप फैसला आया नहीं, उसके पहले ही लगे गालियां देने सबको, न्यायपालिका को कोस रहे हैं, सबको कोस रहे हैं। आप बताइए, न्यायपालिका ने स्टे कर दिया ना कानून को कि भाई अभी जब तक फैसला नहीं आता स्टे, हुआ ना अच्छा काम। आप फिर भी आरोप लगा रहे हैं, तो ये क्या है तारण जी? मैं आप जैसे बुद्धिजीवी व्यक्ति से पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस में सारी बुद्धिजीवी लोग खत्म हो गए हैं, नैतिकता मर गई है, या थोड़ा सा इंतजार करने के बजाय बस बकना है, किसी को कुछ भी बके चला जा रहा है? नहीं, ये बकने वाला सब तो खराब है। नहीं, मैं तो स्पेशल इसलिए बोल रहा हूँ कि ये न्यायपालिका के खिलाफ बकना नहीं हुआ तो क्या हुआ? नहीं, कोई बकने वाली कोई बात नहीं है इसमें। दूसरा ये, जब फैसला आया नहीं है और आपने टिप्पणी करना शुरू कर दी, जब हम सभी अपनी मर्यादा का पालन नहीं करेंगे तो फिर तो ये तो बकवास ही हुई ना। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ तारण जी, 10x10 के कमरे में बैठ के और देश की कोई जो अरे आप तो 10x15 में बैठ जाओ। सवाल ये है, सवाल ये है, लाखों लोग नहीं है ये, सर्दी बरसात गर्मी में बैठे हैं, तो उन्हीं के लिए कानून को स्थगित किया गया ना। तो इसलिए वो उनसे ज्यादा कोई समझदार नहीं है। वो ये कांग्रेस पार्टी नहीं है, ये किसान संगठन ही बोल रहे हैं। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं तो कांग्रेस कहीं है इसमें, बीच में नहीं है। कैसे नहीं? आपके नेताओं ने आज ट्वीट किया है, कांग्रेस उनके साथ है। चलिए बताइए अनिल जी, अब ठीक है। अब मैंने आपसे बहुत चर्चा कर ली, मेरे सवाल का आप जवाब नहीं देते। मैंने ये तारण जी थोड़ा सा इसको भी विरोध नहीं, आज आपके सारे नेताओं का विरोध आया है और आपने उस टीम पर विरोध किया। किसान विरोध कर रहे हैं तो कांग्रेस तो विरोध में आई, उनके साथ तो कोई काले चोर का समर्थन करेगा तो आप करोगे? मतलब ये कि हमारे किसान अन्नदाता काले चोर हैं क्या आपकी नजरों में? आप बताइए ना। मैं आप ही बोल रहा हूँ। अरे सुन तो लीजिए, अन्नदाताओं की, अरे सिख फॉर जस्टिस काला चोर नहीं है क्या? ये कौन है सिख फॉर जस्टिस? मैंने आपसे क्या बोला? अरे ये बता दीजिए, ये कौन है जो इस आंदोलन में है? प्रतिबंधित संगठन है, आतंकवादी संगठन है। मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि जो ये काले चोर नहीं है, जो किसान है, जो अन्नदाता, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। अरे तो ये कौन है? काले चोरों को आप सपोर्ट करोगे? उधर उधर नहीं जा रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अरे इधर उधर मत जाइए। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में जो किसान संगठन वहाँ बैठे हैं, उसमें वो भी बैठा हुआ है, जो किसान बैठे, सुन लीजिए, दादा बैठे, उनकी बात कर रहा हूँ। उसमें ये बैनर लगा हुआ है, कांग्रेस उनके साथ है। वो बैनर इनके साथ हो गया, तो आप अपने जाके लगा दीजिए। अरे तो ऐसे कैसे लगा लीजिए? बैनर भी लग सकता है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, और अगर बैनर कोई गलत लगा है तो सरकार का कर्तव्य है उस बैनर को हटाए वहां से। ये तो कांग्रेस भी उसका अपोज करे ना। नहीं, कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में ये बात आई कि सिख फॉर जस्टिस जो कि एक प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन है, उसका बैनर लगा हुआ है। अगर कहीं गलत चीज हो रही है, सरकार को उसको हटाने चाहिए। चलिए बहुत अच्छी बात का कर्तव्य है। चलिए बहुत अच्छी बात। इसमें कांग्रेस कहीं बीच में नहीं है। कांग्रेस उन सबके साथ है, उन अन्नदाताओं के साथ है जो उसका विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस उनके साथ खड़ी। चलिए अब मुझे ये बताइए अनिल जी कि जिस तरीके की टीका टिप्पणियां हो रही हैं कोर्ट पर, मर्यादाएं लांघी जा रही हैं, मीडिया को तो खैर कांग्रेस ने शुरू से ही गालियां देना शुरू कर दिया है। आप देख ही रहे होंगे 2013-14 के बाद से एक ट्रेंड बन गया है। कांग्रेस के तथाकथित जो बुद्धिजीवी हैं, जिनकी औकात दो कौड़ी की नहीं है, वो मीडिया को राह बताते हैं। खैर बताएं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम उतना ही कांग्रेस को महत्व देते हैं, उतना ही बीजेपी को देते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं अनिल जी कि अगर ये परंपराएं बन रही हैं, कि परंपराएं क्या, ये तो
अव्यवस्थाएं हैं कि किसी पे भी कुछ टिप्पणी कर दो, उनने कहा न्यायालय है तो अब उसका भी सम्मान नहीं हो। अगर ये इस तरीके से चलता रहा तो कहाँ जाएगा समाज और कहाँ जाएगा देश? देखिए तिवारी जी, ये पहला मामला नहीं है जो कांग्रेस के नेताओं ने या कांग्रेस के लीडरों ने इस तरह से सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कुछ बोला हो। कांग्रेस को कहा बीच में ले आया। अरे अब उनको बोलने दो, किसानों की बात आप शांत रहिए। मुझसे जो पूछा, कारण जी आप मैं आपको शांति से सुन रहा था, थोड़ा सा धैर्य। अरे मैं बता रही हूँ ना, कांग्रेस का पाखंड अभी सामने ला रहा हूँ मैं, आप सुनिए तो। किसानों का मामला है, कांग्रेस को क्यों ला रहे हो आप? जो देखिए पार्टी का, या सुनिए, जो आपको पसंद होगा वो मैं नहीं बोलूंगा। तारण जी सुन लीजिए, मुझे अपनी बात रखने दीजिए। आप इतनी देर से चिल्ला रहे हैं, जब से हम खामोशी सुन रहे थे। आप अपनी अग्रगण्यता को ढोप रहे कांग्रेस को। तो सुन लीजिए ना, आप बौखला क्यों रहा है? आपकी बौखलाहट बता रही है, आप बौखला क्यों रहा है? आप, मैंने आपकी हम सारी बातें मैंने आपकी शांति से सुनी। सुनिए तो, हो सकता है मैं तारीफ कर रही हूँ कांग्रेस की। सुन लीजिए एक मिनट, शांति रख के सुनिए। मैंने आपकी बात बिल्कुल 10 से 15 मिनट आराम से सुनी ना मैंने आपकी बात। मैंने तो कई मिनट होगा आपको उनको बात कंप्लीट कर लेने की, बताइए। तो पहला मामला नहीं है इनके लीडर या इनके नेताओं का। जब राम मंदिर का फैसला आया, जब उन्होंने कह दिया कि साहब जो जस्टिस हैं उनको इसका पारितोष मिल गया, ऐसे कई मामले हैं जो इन्होंने किसी भी जो संस्था को इन्होंने छोड़ा, सिर्फ मोदी विरोध में इन्होंने सारी संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। हमने भी विरोध किया है, हमने भी सरकारों का विरोध किया, लेकिन हम इतना स्तर हमने हमारा नहीं गिराया कि हम जो है सारी संस्थाओं को कटघरे में खड़े कर दें। ये इनका आत्मचिंतन का समय कि इनको ना के संस्थाओं को जिम्मेदार न ठहराते हुए अपने नेताओं को समझाना चाहिए कि जो अच्छे से काम कर। किसने बनाया था भैया? जी आपकी सरकार को ही बोला था सुप्रीम कोर्ट ने। जरा थोड़ा सा स्टडी करके आया करें, है ना, तो ये आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि तोता पिंजरे का तोता किसके संदर्भ में बोला गया था। तो मैंने छोड़ी, अब विषय पे आई। तो कहने का मतलब ये है कि इनका चरित्र, कहीं भी कोई मामला होगा, ये किसी भी संस्था, ये चाहे चुनाव आयोग रहा हो, सुप्रीम कोर्ट रहा हो, सीबीआई रही हो, ईडी हो, भाई एक तो कुकर्म आप करोगे और सारा दोष किस पे मोड़ोगे? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे और जब प्रधानमंत्री पे कि साहब ये इनका गलत इस्तेमाल। भाई तुमने कर्म करे ही ऐसे क्यों? क्योंकि जो आप किसी घेरे में आ रहा हो। कर्म तो आजकल आपकी पार्टी के लोग आ रहे हैं सामने, जितने आ रहे हैं हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ। रही बात किसानों की, तो बिल्कुल निश्चित तौर पे ये बात सही है कि ये प्रायोजित पूरा आंदोलन है। देश का बहुत बड़ा जो किसान का वर्ग है, किसान की संस्थाएं, वो इसका समर्थन है, कर रही है इस कानून का। कुछ जो चंद हैं जो बैठे हुए हैं, इनको जो बरगलाया गया है, वो कुछ लोग बैठे हुए हैं। अनिल जी, यहाँ ये बात उठती है कि अगर कोर्ट ने स्टे कर दिया तो अब बहस का विषय बनना ही नहीं चाहिए। राजनीतिक दल जिस तरह से टीका टिप्पणियां कर रहे हैं, उससे तो कल को ये होगा कोई किसी का बात ही नहीं सुनेगा, अराजकता का माहौल हो जाएगा। तो यही तो हो रहा है। जैसे कि अभी जैसे ही मैंने नाम लिया तो अब मेरे साथ ही बौखला है। वैसे ही तो ये हुआ कि ये चारों का जब एक पैनल बनाई, एक कमेटी बनाई, तो सारे चिल्लाने लगे। भाई उनको यही तो बताना है, किसान अब उनसे चर्चा करने को तैयार नहीं है, उनके सामने बैठना। तो इससे सीधा सीधा साफ ये दर्शाता है कि किसानों की मंशा है इसको सुलझाने की नहीं है, इसको उलझाए रखने की है। तारण जी, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, बड़ा ईमानदारी से बताइएगा, दर्शक सुन रहे हैं आपको। मैं ये जानना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने एक तो इस कानून को होल्ड कर दिया, स्टे कर दिया है, ठीक, ये एक बड़ा फैसला है और जो आपको त्वरित न्याय चाहिए था वो मिल गया है। एक कमेटी बना दी है उन्होंने, ठीक है, आपका विरोध हो सकता है कि साहब ये फलाने ए हैं, ये बी हैं, ये सी हैं, ये डी हैं, वो फलानी विचारधारा के हैं या इसके हैं। मेरा कहना ये है, इससे पहले भी आयोग बने हैं, इससे पहले भी कमेटियां बनी हैं और लोग अपनी पसंद के भी रख लेते हैं और कई बार ईमानदार भी लोग होते हैं। आपने कैसे ये तय कर लिया कि नहीं ये कमेटी जो है वो नेगेटिव रिपोर्ट ही देगी या फिर कानून का समर्थन ही करेगी, जबकि अभी तो घोषित हुई? नहीं, पहली बात तो ये है प्रकाश जी, हाँ, कि आप इसमें कांग्रेस को काबिज बना रहा, ये किसान आज ट्वीट की है ना कमलनाथ जी, दिग्विजय जी, सबने ट्वीट किया। वो सब बाद में आए पिक्चर में, हाँ, पहले आया है किसान, अन्नदाता सामने आया। किसान संगठनों ने, जो ईमानदार किसान संगठन है, तथाकथित तो जो भारतीय जनता पार्टी ने पैदा करके खड़े कर ली अपने आसपास, जिनसे वो चर्चा कर रहे हैं, वो तथाकथित हैं। ईमानदार जो हैं वो जमीन पे बैठे हैं, वो पिछले 1.5 महीने से वहाँ पे बैठे हुए हैं।
और उनके तो 50 लोग मुझे ये कम बताएंगे, काल में सुनिए चले तो गए। सही। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रवक्ता सुनिए। बोल रहे हैं कि वो गलत है, और जो इनके तथाकथित है वो सही है। चलिए। यही भारतीय जनता पार्टी का चरित्र रहा है। नहीं, और नहीं, वो- मुझे- और मुझे- मैं तो एक बात मुझे जानता ये हूं, बताइए, अगर किसानों मध्य प्रदेश, को- अरे आप बात तो सुन लीजिए। मैं ये पूछ रहा हूँ कि पंजाब और हरियाणा की जो कुछ लोग हैं, सिर्फ वो हैं, खासतौर पर पंजाब के लोग हैं। मुझे बताइए मध्य प्रदेश के लोग उसमें हैं क्या? बिल्कुल है, मध्य प्रदेश के भी, उत्तर प्रदेश कहाँ के भी दिख लोग रहे हैं। हैं? उत्तर प्रदेश के लोग तो बस सेवा कर रहे हैं, लोगों को सामान दे रहे हैं, बताइए साहब, अनिल जी और हैं क्या? कोई पैसे नहीं ले रहे, वो पूरी व्यवस्था उनकी लगी नहीं, हुई पर है। मध्य प्रदेश का किसान यहाँ खेती किसानी में लगा, वहाँ तो जा ही नहीं रहा है। अरे मध्य प्रदेश के जो अंचल हैं, हाँ। दिल्ली से सटे हुए हैं, वहाँ के लोग वहाँ गए हैं, और अभी अभी बताइए अनिल जी, गए हैं 20 क्या? तारीख को 20 तारीख को कांग्रेस बहुत बड़ा मध्य संगठन प्रदेश उनके का साथ- कोई भी भाग उनके दिल्ली संगठनों के से साथ टच कांग्रेस नहीं है। कर रही सबसे पहले तो ये बता दूं मैं कि मध्य प्रदेश का कोई भी भाग दिल्ली से टच नहीं है। चलिए। और रही बात यह है कि बिल्कुल आपने सही कहा तिवारी जी कि कुछ दो स्टेट के जो कुछ इनको उकसाया गया है इस कानून को लेके, इनकी तो खुद हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इनका भैया। तो खुद अरे जो भारतीय है, जनता पार्टी की सरकार है हरियाणा में। देखिए मैं कांग्रेस की आपको नहीं है। मैं अरे आपको पंजाब में शांति से करूँ आपको, मैं आप आपको सुनिए तो आप सही, बिल्कुल इसको पार्टी से मत कीजिए। आराम से अभी अभी चंडीगढ़ के रिजल्ट आए, आपने देखा बीजेपी जीत गई नहीं, वहाँ। वो इसी तो- चुनाव, इसी आंदोलन के दौरान अगर विरोध होता तो वहाँ ऐसा होता क्या? थोड़ा तो शांति रख लें आप। चलिए, अब मैं- मुझे इस सवाल का जवाब बाकी- दीजिए। तारण जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि चूंकि कांग्रेस एक बहुत पुरानी पार्टी है, 125 साल पुरानी है, जिसने देश की स्वतंत्रता से लेकर उसके जिसको कहते हैं ना पुनर्संरचना तक का काम किया है, और अभी भी कर रही है। ऐसा नहीं कि नहीं, आपके यहाँ बड़े बड़े नेता हैं कर रहे हैं, पर एक फैशन सा बन गया है कि आपकी बात किसी ने नहीं सुनी, या मान लीजिए आपके खिलाफ आ गया कोई चीज़, तो आपने कहा उठाओ इसको और लगाओ इस पे आरोप। नहीं, ऐसा नहीं है प्रकाश जी। हाँ, एक्शन का रिएक्शन होता है। अच्छा, एक बात मुझे बताएंगे, मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार थी, मीडिया के लिए स्पेशली उन्होंने एक तय कर रखा था कि इसका काम ही लगाना है पूरी तरीके से। पत्रकार भवन को बेवजह तोड़ दिया, क्यों तोड़ दिया ये नहीं समझ में आया, और आज तक वो खंडर पड़ा हुआ है। इन्होंने भी कुछ नहीं किया, बीजेपी वालों ने, आपने भी तोड़ दिया। मुझे बताने का कष्ट करेंगे कि क्या गलती थी मध्य प्रदेश के पत्रकारों की, या कमलनाथ जी भेरा गए को चिढ़ गए थे पत्रकारों से कि तोड़ो पत्रकार भवन, तोड़ डाला? नहीं भैया, ये कांग्रेस का इसमें कोई लेना देना नहीं है। तो मुझे, अदालत का अरे फैसला कांग्रेस की था, सरकार आपस थी का- तो मैं तो आपस बोल का- रहा हूँ ना आपस आपसे। कांग्रेस की सरकार इसमें क्या करेगी? अगर अदालत का निर्णय था तो टूट गया वो। कौन कह जो रहा है अदालत का अगर, निर्णय? अरे जो ये क्या बोल रहे हैं आप? पत्रकार संगठन है उनका ये आपस ये का क्या मामला था। ये क्या बोल रहे हैं और तारण जी आप? कमलनाथ जी ने कोई आदेश नहीं दिया उसे तो तोड़ने का। अदालत कहाँ से आ गई इसमें? कहीं ना कहीं केस चल रहा था, अदालत आप का कोई कुछ भी निर्णय बोल था, रहे हैं, उसके मतलब खिलाफ हुआ है। कुछ भी बोल रहे हैं, इसमें अदालत का कोई निर्णय नहीं था तोड़ने का। और मुझे कांग्रेस को उसमें क्या इंटरेस्ट था भैया? कांग्रेस सुन को लीजिए ना, दो मंजिला बिल्डिंग मैं यही बनाने तो की पूछ क्या? रहा हूँ, मैं यही तो आपसे भैया, पूछ रहा कांग्रेस ने हूँ तो कि ये बोला था कि आपका चलो इसको आपके अच्छा बना देंगे। आपके अधिकांश नेता मीडिया को गाली देने में इन दिनों नंबर 1, उनकी बात नहीं सुनी जाए, उनने कहा साहब मीडिया जो है वो गोदी मीडिया, उनने कहा ये साहब बीजेपी का मीडिया, ये कम्युनिस्ट मीडिया, ये आपने उपमाएं देना शुरू कर दी। कांग्रेस ने कहीं नहीं करा अब भैया, आपने- आप जाइए, आप वहाँ जाइए, आप किसान आंदोलन में जाइए। अरे अभी तो मैं आपकी बात कर रहा हूँ। वो सब बता रहे हैं, किसान आंदोलन मैं- में खुद बता रहे हैं, किसान बता रहे हैं। कांग्रेस नहीं बता रही वहाँ, कांग्रेस नहीं है वहाँ कहीं। मैं आपकी कार्यशैली बता रहा हूँ ना कि 15 महीने आपकी यहाँ सरकार रही, चुन चुन के आपने कहा कि ये कांग्रेसी मीडिया, इसको ओबलाइज करो, मतलब मीडिया को भी बांट दिया आपने। उनने कहा पत्रकार भवन तोड़ दो, अरे क्यों तोड़ा यही नहीं समझ में आ रहा, और तोड़ दिया तो भैया उसको क्यों नहीं, उसका मलबा फिकवाया आपने, क्यों नहीं वहाँ साफ सफाई करा के निर्माण कार्य कराया? और आपकी जब इतनी औकात नहीं थी, पैसे जिसको कहते हैं ना सरकार के पास पैसा नहीं था, तो तोड़ काय को दिया? कुछ है जवाब इसका? चलो भैया, बीजेपी की सरकार आ गई है, सरकार अगर सरकार ने बोला है तो सरकार करेगी, उसमें क्या दिक्कत है? सरकार किसी की भगवती तो होती नहीं है। ठीक है, भाई सरकार जनता की है, जनता के द्वारा और जनता के लिए होती है। तो मैं कल ये कांग्रेस पूछना की चाह रहा हूँ कांग्रेस की सरकार कि थी, कभी चलो, आप मीडिया, मैं सोच रहा हूँ, सुन जो तो भी लीजिए, हो, आपके जो कुछ छुटभैये आप नेता एक काम हैं, करिए, अगर इस संबंध में मैं थोड़ी जानकारी इकट्ठी कर लूं, कर लीजिए। मैं फिर से बैठूंगा इस पे, परसों अपन इस मामले में मैं इस पे फिर से बैठूंगा और मैं आपसे ये पूछूंगा कि लेकिन ये आप क्यों बता तोड़ा देना, गया आप था। बता देना, और जिससे आप आपको आप इस आप पे बता देना, मैं जानकारी सुनिए, एकत्रित कर लूंगा। आप इस पे जरूर चर्चा कीजिएगा कि ये तोड़ा क्यों था, और इसमें कोई अदालत का फैसला नहीं था तोड़ने का, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। मैं सिर्फ इतना, मैं तारण जी आप जैसे बुद्धिजीवी व्यक्ति से सिर्फ ये आशा रखता हूँ, या दर्शक ये आशा रखते हैं कि एक एक करके निशाना बना रहे हैं।
पहले उनने कहा मीडिया, उनने कहा ये मीडिया खराब, और उनने कहा ये न्यायपालिका खराब। अरे जब आप सब आप जैसे सजग पत्रकारिता को तो हम प्रणाम करते हैं भाई, मैं एक लाइन लेके चलेंगे। अरे भाई मेरा, मैं आपसे सिर्फ इतना निवेदन कर रहा हूँ, जो लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए पार्टियों का उपयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं और उनके हिसाब से चलते हैं। मैं अगर कांग्रेस ने या कमलनाथ जी ने कोई बात की हो तो उन लोगों के लिए की है, आप जैसे। अरे भाई तो मैं तो इतना कह रहा हूँ कि वो भवन जो तोड़ दिया गया, उधर से जो भी निकलता है वो पूछता है भैया ये मकबरा था क्या, ये समझ में नहीं आ रही, केले का ढेर पड़ा हुआ है। और ये बीजेपी भी उसके लिए दोषी है। मैं तो बोल रहा हूँ इनके सामने ही कि भाई अगर आप स्वतंत्रता चाहते हैं चौथे स्तंभ की, तो आपको वो चीज़ देखना चाहिए थी कि भाई ये क्यों बेवजह इनने किया। कांग्रेस ने किया, बीजेपी को नहीं करना चाहिए था। खैर वो आपका तर्क अपनी जगह है। मैं तो सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूँ तारण जी कि अब अगर ये इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगते रहे तो आपको नहीं लगता कि और अराजकता बढ़ती जाएगी, जैसा हम अमेरिका में देख रहे हैं। चला ट्रम्प तो उनने कहा कि अपने ही समर्थकों को ही उनने घुसेड़ दिया कैपिटल हॉल में। मेरे भारत के लोग समझदार लोग हैं और यहाँ की जनता भी समझदार है, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र की सरकार ने जो हर तरह के जो सरकारी उपक्रम है उन पे कहीं ना कहीं अपना प्रेशर बना रखा है, उसके कारण ये सब चीजें हैं। लेकिन धीरे धीरे ये सब। अच्छा एक बात मैं पूछूं, ठीक है ये तो ठीक है, मैं इतना पूछ रहा हूँ, इमरजेंसी के पहले आपको पता होगा एक फैसला आया था हाई कोर्ट का, किसके खिलाफ आया था आपको भी पता है, इंदिरा जी के खिलाफ, और उसके बाद तत्काल इमरजेंसी लगा दी गई थी। कांग्रेस नहीं लगाई थी। देखिए अदालत पे तब भी आपको भरोसा नहीं था, आज भी भरोसा नहीं है। अदालत का तो सम्मान किया था, कैसे नहीं किया था? तो सम्मान करके इमरजेंसी लगा दी थी भाई। वो उस समय देखिए, सुनिए आप जो आप बोल रहे हैं ना, जी बताइए। उस समय ये स्थिति हो गई थी कि आग लगा रहे थे विपक्ष के लोग पूरे देश में, चाहे रेल को में आग लगा रहे हैं, रेल रोक रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, पूरे सरकारी मतलब ये उत्तेजित कर दिया था जो सेना को, पुलिस को, इसको उसको के सब विद्रोह करें, इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो गई। अभी क्या हो रहा है ये, अभी क्या हो रहा है? तो ठीक है ना, क्या दिक्कत है? अगर ऐसा हो रहा है तो बिल्कुल नहीं, उसमें क्या, मेरे पास चर्चा का इतना ही समय था। मैं तारण जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये बदलाव नहीं ठीक है, आ गई बात आपकी, आ गई बात आपकी, इन सब चीजों का मतलब ही आ गई, दोनों लोगों की बात आ गई। मेरे पास चर्चा का इतना ही समय था। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आज की चर्चा का विषय यही था कि जितनी भी संस्थाएं हैं उन पर जिस तरीके के आरोप प्रत्यारोप राजनीतिक दलों द्वारा लगाए जा रहे हैं, उससे न केवल माहौल खराब हो रहा है बल्कि संस्थाओं के प्रति आदर सम्मान भी खत्म हो रहा है, और इससे वाकई अराजकता का माहौल निर्मित होता है। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में इतना ही, लेकिन यहाँ बेबाक खबरें निरंतर जारी रहेंगी। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर यानी सिर्फ खबर।